हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वेलकम टू द ट्रिपल पॉइंट चेंज, जो आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ सकता है। कल की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़ास, क्योंकि एक कमेंट रियूनियन का आपको मैं सच में ये इन कार्ड्स की कसम है कि आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ आप लोग के रियूनियन के लिए। तो जिनका रियूनियन हुआ है उनको बहुत 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 दिल से बधाई हो, और ऊपर वाले की मर्ज़ी से, यूनिवर्स की तरफ से यही रिश्ता और भी खूबसूरत, मज़बूत हो, कायम रहे, यही दुआ करती हूँ। और ऐसे ही सबके साथ सब कुछ जब अच्छा हो जाए, ऐसे बहुत बहुत यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है। तो इसलिए जब भी मेडिटेशन करती हूँ आप लोग के लिए दुआ मांगती हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास था। अगर आपने कल के कमेंट्स पढ़े होंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी, जैसे कि मतलब वहाँ से रिस्पांस था आपके पार्टनर की तरफ से, और ख़ास करके एक मैसेज जहाँ पे जैसे मैं कहती हूँ रीडिंग में, वैसा ही उनके पार्टनर काफ़ी अरसे के बाद जब खुले तब ऐसे ही कुछ बोले। तो मतलब मैं यूनिवर्स को मतलब लाख धन्यवाद, बहुत ज़्यादा। और आपका भी विश्वास इस तरह से कायम रहे। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो बस यही दुआ है, रिक्वेस्ट है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि आप इंतज़ार करके थक रहे हैं, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है कुछ भी, ज़बरदस्ती अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए। रीडिंग देखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मन करे तो ही, अदरवाइज़ कुछ नहीं। क्योंकि मैं ये रोज़ के रोज़ रीडिंग इस इंटेंशन से करती हूँ, इस मंशा से करती हूँ कि आपकी हीलिंग हो जाए बहुत ज़्यादा। कि मैं भी चाहती हूँ कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसे लाइफ कुछ हद तक थम सा गया है, खुशियाँ आके रुक सी गई है, जो भी है आप में खुशी फील नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है सच में बहुत बहुत ज़्यादा। तो बहुत खुश हूँ मैं, लिटरली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कमेंट्स पहले एक आया तो ठीक है, मैं आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब बहुत मतलब खुश हुई। लेकिन एक के पीछे कुछ और भी कमेंट्स ऐसे आते गए, तो लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि मतलब यूनिवर्स को थैंक्स बोलने के लिए कि सच में बहुत ज़्यादा। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है, जानने की कोशिश। और आज की सुबह की रीडिंग, जिनकी राशियाँ लियो, वर्गो, लिब्रा एंड ये स्कॉर्पियो, तो ज़रूर देखें। अगर आपकी राशि उसमें से आती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए तो हो सकता है कि पॉजिटिविटी भी आपके साथ हो। तो मैं तो आपकी पॉजिटिव के लिए ही उम्मीद कर रही हूँ। तो एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जो भी उनका नेचर था, गुस्सेल, जिद, अकड़, बहुत ही ज़्यादा शक करना वगैरह टाइप्स, वो सब बदल रहा है, बदलना पड़ेगा, बदल के रहेगा। और नहीं बदलेंगे ना तो बहुत बड़े टावर फेस करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ नहीं ठीक होता। और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये सेपरेशन सिर्फ आपके लिए नहीं, उनके लिए ज़रूरी है। अगर ये बदलना नहीं चाहेंगे तो सेपरेशन एंड नहीं होता। मैजिशियन एंड द मिरर तो कितना भी शफल करो तो यही कार्ड आ रहा है। मतलब क्या है कि घूम फिर के बंदा या बंदी आप ही के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपकी एनर्जी, या तो आपकी एनर्जी मिरर कर रहे हैं, या तो अपनी एनर्जी आपसे मिरर करवा रहे हैं। लाइक अगर वो दुखी है तो अचानक से आपको दुखी फील होंगे, वो आपको याद करेंगे तो अचानक से उनका नाम या उनसे रिलेटेड कोई भी बात, चीज़ आपको नज़र आएगी। और आप अगर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे, उनको याद कर रहे, उनको मैनिफेस्ट कर रहे, तो उनको वहाँ पे फील होगा कहीं ना कहीं। उनको आप
आपका होने का एहसास बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा सताएगा नहीं बोल सकती मैं, मतलब एहसास कराएगा बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत ज़्यादा। जर्नी 2 नंबर, आज वैसे भी 2 अक्टूबर है तो 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगेन कल किसी ने पूछा, कल किसी ने कमेंट किया था कि ये नंबर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, क्या ज़रूरी होता है। तो मैं बताना नहीं चाहती थी, बट ऐसा हो सकता है कि इस नंबर्स में क्यों इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग में अगर ये कुछ नंबर्स आए हैं तो वो नंबर्स का कुछ महत्व होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि अगले 2 घंटे में, या जब भी आपकी रीडिंग सामने आए, 2 घंटे में, 2 दिन में, 2 वीक में या 2 महीने में आपको रिजल्ट आ सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। लेकिन मैं जानबूझ के ये बात आपको बताई नहीं थी, क्योंकि आप बेवजह ना बहुत एक्साइटमेंट में, एंग्जाइटी में रहते, फिर बाद में 2 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, 2 वीक हो गए, 2 महीने हो गए। अभी सबके साथ सब चीज़ें रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए होती है। तो जितना आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उतनी ज़्यादा एनर्जीज आप पिकअप करते हैं। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं तो वो चीज़ें कितनी भी सही हो वो सामने नहीं आती। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरे मतलब ये जो कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे के साथ हो रहा है या हो अपने साथ नहीं हो रहा है, ये बात आप फ़र्क समझिए कि अगर चाहे तो आप उनको पूछ सकते हैं, जो भी जिनको रिजल्ट्स आए हैं। एक तो पहले तो आप देखिए कि उनका सेपरेशन कितना था, बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, काफ़ी हद तक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ फॉलो किया होगा उन्होंने। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। केयरिंग कनेक्शन, तो घूम फिर के हमें यही आना है, आप भी कहीं नहीं जाएंगे और ये भी कहीं नहीं जाने वाले। तो केयरिंग कनेक्शंस, ये प्यार का एहसास, ये साथ का एहसास, ये खूबसूरती प्यार की, और ये जो कनेक्शन का जो खासियत, बस यही है, यही है, यही है। तो 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी उनकी बर्थ डेट कुछ दिन के हिसाब से या कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो वो एक चीज़ है ज़रूर है। और ये बहुत खूबसूरत, ये जब एनर्जी निकल के आती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि हो ना हो, आज तो किसी ना किसी को कॉल, कमेंट, कुछ मतलब कॉल, मैसेज, कुछ उनकी तरफ से कुछ तो मूवमेंट ज़रूर आएगा। ये जो कार्ड में जो एनर्जी है, जो खिंचाव है, जो कनेक्शन है, इतना खूबसूरत है, इतना उसमें एक एहसास है, प्यार है, वो एनर्जीज खींचता है लिटरली। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो अगेन हीलिंग प्रोसेस चालू है, हैप्पीनेस की तरफ दरवाजे खुल रहे हैं, और वो इसी तरह से होंगे। खुद को खोलेंगे, खुद को नेगेटिव एनर्जीज से बाहर निकालेंगे। अपने जो भी रिश्ते थे, जो कार्मिक्स थे अगर, और आपका कनेक्शन अगर सोल लेवल का है, तो उधर से ख़त्म हो रहा है और इधर से चालू हो रहा है। धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहा है। हर चीज़ वैसे ही मूवमेंट में है। और एंजल ऑफ लव, क्या बात है, 2 एंजल्स, केयरिंग कनेक्शन, आज बहुत ख़ास दिन है। तो एंजल ऑफ लव, प्यार की देवता या प्यार की परी, क्या मतलब, ये खास करके उन लोगों की एनर्जीज है जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, मेरा जो वीडियो है उसमें आपने समझा होगा कि मैनिफेस्टेशंस कैसे किए जाते हैं। ये जो वाइब्रेशंस है ना, बहुत काम करती है। वाइट मैजिक बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत वाइट मैजिक है यार, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आप खुद हैरान। मैं सच में बताऊँ तो मैं खुद हैरान हूँ। मैंने मेरे काम के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया था। मैंने मैनिफेस्टेशन ट्रिक तो द पर्सन के ऊपर नहीं ट्राई की थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ये सजेशन दिया था। मैंने जब किसी के थ्रू सुना था तो सजेशन दिया था कि जो भी मेरे पर्सनल रीडिंग के लोग हैं उनको, तो उन्होंने वो किया और उनको रिज़ल्ट आया, और इसीलिए मैंने वो वीडियो आपको शेयर किया था। और मैं खुद हैरान हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कितनी ज़बरदस्त काम करती है।
बहुत ज़्यादा काम करती है। सिर्फ एक बोलते ना, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आपको मन से साफ रहना पड़ेगा। कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ बेचैनी नहीं, गुस्सा नहीं, दुख नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, बस एक एहसास कि बस जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही होने वाला है, क्योंकि वो मेरे लिए है। हर चीज़ जो है ना मेरे लिए बनी है और यूनिवर्स उसके साथ है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी। बस यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रही है, आपकी टेस्ट ले रही है, तो वो आप ज़रूर ध्यान दें। डोर टू रोमांस, तो आज क्या बात है पता नहीं, मतलब कार्ड्स तो आपके सामने ही शफल किए। डोर टू रोमांस, प्यार के दरवाजे भी खुल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल की एनर्जी निकल के आई है। कितने सालों से दबा हुआ प्यार, कितने वक्त से, जब से आपका सेपरेशन चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पल खास करके मतलब वो पल याद आ रहे हैं कि जहाँ पे आपका प्यार शुरू हुआ था। वैसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है। माना कि ये रीडिंग जनरल है और सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, क्रश, जो भी चीज़ चाहिए आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ है जो लोग एक दूसरे के लिए मतलब जानना चाहते हैं कि वो सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए है। और आप देख सकते हैं कि जो भी पर्सन के आप बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है और प्यार खास करके फील कर रहा है। देखते हैं कि मेजरली उनके लाइफ में क्या हो रहा है ऐसा, जिस वजह से या तो आपको याद कर रहे, या इग्नोर कर रहे, या दूर है। द लवर्स, अगेन आपके सामने शफल किया है, द लवर्स की एनर्जी है और इसलिए ये खूबसूरत आई है और बहुत ख़ास। आज की रीडिंग बहुत ख़ास है। इतना मतलब हर कार्ड में, जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। जर्नी का कार्ड है, जहाँ पे वो जर्नी करके, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। और ये लवर्स की एनर्जी, लवर्स एक खूबसूरत प्यार, अनकंडीशनल, जिसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं, ऐसा प्यार। दुनिया के सामने या दुनियादारी में कोई भी पाबंदियाँ हो सकती है, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो इसीलिए ये जो प्यार है, उस एनर्जी की वजह से आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब टेम्परेंस, अगेन बैलेंस की एनर्जी है। पेशेंस, 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 बहुत ही ज़्यादा संयम, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, हर चीज़ चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनको इशारे दिए जा रहे हैं उस प्यार के लिए, उस कनेक्शन के लिए, जगाने के लिए, तो कहीं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ऐसे जैसे गए थे वैसे नहीं, पूरी तरह चेंज होके, खास करके पॉजिटिव चेंज होके बदल के आने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि कुछ लोगों के डिवाइन टाइमिंग्स जो मिलने के, रीयूनियन के टाइमिंग्स आ रहे हैं, वो फील ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जिस कदर एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि जब प्यार का कनेक्शन, प्यार का जो तूफान बढ़ता है, तब चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। तो द हायरोफेंट तो अगेन स्पिरिचुअल कनेक्शन, बोलते ना, एक स्पिरिट्स, एक ऊपर वाले का दिया हुआ रिश्ता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी की, जहाँ पे एक कमिटमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कमिटमेंट नहीं है, एक अपने दिल से चाहते हैं इस, वो कमिटमेंट वो फील कर रहे हैं, वो ज़्यादा इच्छा है। माना कि दुनियादारी कोई भी हो, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो लाइफ के, या जो भी हो, वो हो सकते हैं, मैं नहीं बोलती कि वो सामने नहीं आ रहे, बट दिल से इस कार्ड्स की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो वही फील करें। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड, सोल लेवल कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। खास करके उनको से लग रहा है कि हाँ, ये कुछ तो ऊपर वाले का दिया हुआ रिश्ता है, ये खास है, खास, ये आम रिश्ता नहीं है। जैसे उनके कहीं अगर पिछले भी रिश्ते होंगे, या उनको मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की आदत हो, या कुछ भी ऐसा हो, बट यहाँ पे उनको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ खास ही फील हो रहा है।
कुछ अलग है इस रिश्ते में, ये नॉर्मल रिश्तों की तरह नहीं था या नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स, तो काम में बहुत बिजी, कहीं पे काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है या काम में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्यार की एनर्जी निकल के आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती काम करने की कोशिश, क्योंकि आपके ख्याल बेचैनी ज़्यादा कर रहे हैं। तो मून, द मून, बहुत कुछ अंदर ही अंदर डर और सब कुछ छुपा रहे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा रात को इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ किस, मतलब खुद को तो सुनाई देती है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा रात को बेचैनी है, बहुत इमोशनल है, किसी को गिल्ट का एहसास तो किसी को प्यार का एहसास, और आज की एनर्जी के हिसाब से तो प्यार का एहसास ज़्यादा है। और क्वीन ऑफ वैंड्स, देख उल्टा है क्या, क्वीन ऑफ वैंड्स, एक दो टाइप की एनर्जीज है। एक तो ये पावर में आ रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे कि हाँ जो मुझे चाहिए, मुझे जो पसंद है बस पाके रहूँगा या रहूँगी, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा। आपकी ख़ास करके ब्यूटी, अभी ऐसा नहीं है कि मेल्स में ब्यूटी नहीं है या फीमेल्स, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक हीरोइन टाइप ब्यूटी हो या हीरो टाइप ब्यूटी हो, आपकी ब्यूटी अलग है और वो जो उनको भाती है वो टाइप की ब्यूटी वो मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, अपने आप में इतने उलझे हुए कि जो कप यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र आ रहा है उसके तरफ ध्यान ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो लाइफ में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। जो चीज़ हो सकती है, कर सकते हैं, वो चीज़ के ऊपर ध्यान कम लग रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो कप है, यूनिवर्स की तरफ से जो हाथ आ रहा है वो आप ही है। 3 ऑफ पैंट्स, इंतज़ार कर रहे हैं तूफ़ानों के गुज़रने का, सब कुछ ठीक होने का। तो सब कुछ ठीक कैसे कर सकते हैं इस चीज़ का, या फिर कुछ सोच के रखा होगा उस चीज़ का, रिजल्ट्स का इंतज़ार करें, आपका इंतज़ार करें। अभी सोच लिया है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सोच चुके हैं। शायद कुछ लोगों ने मतलब उस तरफ कदम भी उठा चुके हैं, अभी फिर इंतज़ार बाकी है कि क्या होगा, कैसे होगा। हायरोफेंट अगेन, तो अगेन 5 नंबर आप देख सकते हैं, 5 नंबर है और कनेक्शंस का भी टोटल नंबर 5 है। हायरोफेंट का कार्ड अगेन आया है और ये दिखाता है कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, शादी के ख्यालात स्ट्रॉन्गली मन में हैं, स्ट्रॉन्गली बहुत मतलब सोच है ना, काफ़ी क्लियर दिख रही है आज की रीडिंग में, बहुत ज़्यादा सोच कि अपनी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ से कुछ ऑफ़र हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, गिफ्ट ला सकते हैं, कुछ आप मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट कॉल या मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कैरिंग कनेक्शन, मैजिशियन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। तो द स्टार अगेन, आज तो पता नहीं है, अभी तक तो कोई नेगेटिव कार्ड आया नहीं है। और द स्टार, बैलेंस की एनर्जी अगेन, बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शंस आप देख सकते हैं कि दोनों जगह, पानी में भी पानी बहाया जा रहा है तो ज़मीन में भी, हर जगह बैलेंस की एनर्जी है। और उनको लगता है कि इस चीज़ में, इस रिश्ते में, इस इंसान में जो होप है, पॉजिटिविटी है, वो कहीं और नहीं है, वो कहीं और दिख ही नहीं रही। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, एक स्थिरता, एक कमिटमेंट का बात इसमें बहुत ज़्यादा दिख रही है।
हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शादी की कमिटमेंट स्ट्रांगली दिख रही है। द हायरोफेंट का कार्ड आया है, ऑब्वियसली मैरिड तो फील हो रहा है, लेकिन जो लोग इस केस में नहीं हैं, इवन मैरिड भी हो तो भी शादी के ख्याल ज़रूर है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि चलो आके आज के आज ही कमिटमेंट और वो सब बात करें। अगर मैरिड है तो आप जान सकते हैं कि कितना, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है हर चीज़ में सब कुछ हैंडल करना। बट ख्याल तो ऐसे ही है कि कम से कम आपको वो शादी के मतलब मैरिज मटेरियल शादी के लायक समझते हैं, और शादी के लायक हम उसी इंसान को समझते हैं कि जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी चलना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं हम लोग, शादी के लायक हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो। और द एम्प्रेस अगेन पॉजिटिव फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन से ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा समृद्धि और सब कुछ खुशहाली। और जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उनका लक हो, आप लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। आप देखेंगे जैसे ही मुझे लिटरली मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब भी आपका रिश्ता था या जब भी आपका रिश्ता अभी वापस जुड़ेगा ना, लक उनके पास वापस आएगा। आप लोग उनके लिए बहुत लकी हो, बहुत लकी। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, वो भी इमोशनल हो रहे, वो भी समझ रहे, बैलेंस की एनर्जी है। और काफ़ी ज़्यादा इंसान को बदला है हालातों ने, यूनिवर्स ने, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर अगेन दिख रहा है, नई से शुरुआत, कमिटमेंट, सब कुछ दिख रहा है। ये अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि डेफिनेटली कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग मतलब आपके रिश्ते में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। टेन ऑफ वैंड्स, अपनी जिम्मेदारियाँ जो भी उठा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, रिश्ते है, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, किसी भी बात की जिम्मेदारियाँ है ना, मतलब हमेशा हम दूसरे की सुनते आए हैं, पेरेंट्स की सुने, या बस वक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और बस आपको टालते आए हैं, आपको नज़रअंदाज करते आए, बट अभी हो नहीं पा रही। आज की रीडिंग में तो नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदारियाँ ख़त्म करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, मतलब ये एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। अगेन इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, अपने से सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको सेल्फ लव करते देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि अपने लाइफ में खुशियाँ हो। झगड़े हो रहे हैं उनके लाइफ में, जो भी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट करते फिर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। लिटरली द वर्ल्ड कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करना, दूर है आप एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप शायद इंटरनेट पे मिले हो, बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन कहीं दूर से आपको देखना बहुत पसंद है। 2 कार्ड्स आए हैं इसमें जहाँ पे फील हो रहा है कि आपको कहीं से दूर से देख तो रहे। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, ऑफकोर्स कार्ड से निकलते जा रहे हैं, एस ऑफ कप नीचे, तो अब स्पाइन भी है, आपके ऊपर नज़र है पूरी तरह, आपको दूर से देख रहे हैं और आपको देखना उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है, वो भी दिख रहा है। खूबसूरत एनर्जी, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। देखते हैं कि आज मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि आपकी या उनकी हो सकती है। अभी इसका मतलब ये कि ये जो राशि निकलती है या डे निकलता है, तो अगर ये राशि आपकी या उनकी है तो शायद ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कि सच में वो ऐसा फील करते हो, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मार्च महीना कुछ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका उनका बर्थ डेट है, उस दिन उस महीने में आप मिले हो, या उस महीने में आपका सेपरेशन हुआ हो, या अभी जो मार्च आया है उसमें आपका वापस रीयूनियन हो। मिस यू सो मच। तो चलो
फीलिंग्स ने भी जवाब दे दिया है। अगस्त मंथ अगेन, बर्थडे किसी का हो सकता है और मिलने मिलाने का दिन, महीना। स्टॉकिंग यू, पेज ऑफ स्वॉर्ड, यही खुल के रखा था। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर नज़र है पूरी, क्या प्रोफाइल है, क्या डीपी डाले है, क्या है, सब कुछ दूर से भी देख रहे हैं। आई एम स्टक, जो भी सिचुएशन है उसमें वो फंसे हुए हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहे, ऐसा कहना है उनको। और एरीज, मेष राशि आपकी या उनकी हो सकती है। हीलिंग, तो वो भी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उनकी हीलिंग अलग तरीके से होती है, बट हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है। और आज तो प्यार के अलावा कुछ दिल में दिख नहीं रहा है। थोड़े से झगड़े हैं, थोड़े से परेशानियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए प्यार की एनर्जी आज ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा। तो होपिंग आज के दिन आप लोग में से कुछ लोग का कमेंट आए कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं तो खुश तो हो जाऊंगी, लेकिन सरप्राइज़ नहीं, क्योंकि एनर्जीज ही वैसे निकल के आई हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।